गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शिवानी सक्सेना और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट पे। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों की हेल्थ अच्छी होगी और फैमिली में भी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी ही चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 8 का 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और आज की वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पार्ट नंबर हमारा है 1 और ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है क्योंकि वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट है और चैप्टर तो वीडियो इम्पोर्टेंट है तो चैप्टर तो ऑफिशियली इम्पोर्टेंट हुआ ना। तो आइए जानते हैं कि आगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया जाने वाला है। देखिए गाइस, अगर कुछ अलग करना हो तो भीड़ से अलग हटके चलिए। अगर कुछ अलग करना है लाइफ में तो भीड़ से अलग हटके चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। आपको लगता है कि जो भीड़ होती है, कुछ लोग हमारे साथ होते हैं तो वो हमें साहस देते हैं, लेकिन जो भीड़ होती है ना वो हमारी पहचान छीन भी लेती है। अगर आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं तो आपको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आप कभी पीछे हट जाएंगे, कभी आप आगे आएंगे, कभी पीछे जाएंगे, कोई आपको धक्का पीछे देगा। तो इस तरीके से जो भीड़ होगी वो आपकी पहचान छीन लेती है। इसीलिए आप ये टेंशन मत लीजिए कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा तो मैं आगे कैसे सफल हो पाऊँगा या फिर हो पाऊँगी। आपको लाइफ में अकेला चलना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। मम्मा पापा पूरी फैमिली आप लोगों के साथ है तो फिर आप लोगों को डरने की कोई भी नीड नहीं है और आप आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए और अपना जो टारगेट है और जो आप क्लियर करना चाहते हैं UPSC CGL, आप जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं उसको क्लियर कीजिए। देन आपका लिस्ट में भी नेम ज़रूर आएगा। लेकिन अपने माइंड में कभी भी ये मत रखना कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आपके अंदर आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी फैमिली जो आपकी दुनिया है और आपकी बुक वो भी आपकी दुनिया, तो वो भी आपका पूरा सपोर्ट कर रही है। चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। आपको पता है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया जाने वाला है। इस चैप्टर में आपको बताया जाने वाला है पौधे और जंतुओं के संरक्षण के बारे में कि किस प्रकार से होता होगा। अब इसके बारे में आपको बताया गया है कि क्यों हम करते हैं इनका संरक्षण, क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, या फिर इन सभी के बारे में ही आपको इस चैप्टर में बताया जाने वाला है। मतलब पौधे जंतुओं के बारे में ही, संरक्षण के बारे में ही। संरक्षण मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है कि संरक्षण का मतलब क्या होता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखिए, आप पौधों के बारे में भी जानते हैं और जंतुओं के बारे में भी जानते हैं, बट ये संरक्षण क्या होता है आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि इसका मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, मतलब किसी भी वस्तु जाती है, कोई भी आपका सजीव है, निर्जीव है, उसके लिए जो भी उसका अस्तित्व है उसका बचाने का जो प्रक्रम होता है ना, जिसे जीवन में कोई भी खतरा ना आए, उनकी जो लाइफ है वो खतरे में ना पड़े, तो उसे पूरे प्रक्रम को ही हम लोग संरक्षण क्यों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरक्षण बोलते हैं। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अब आपका आता है हम क्यों पेड़ पौधे का संरक्षण करेंगे। आपको पता है कि क्यों करते हैं हम पेड़ पौधे का संरक्षण? आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें अपना इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना है। क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो सुरक्षित बना रहेगा। कब बना रहेगा? तो हम संरक्षण करेंगे। तो हमें जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के साथ जो जंतु हैं, उनका भी संरक्षण करना अनिवार्य माना जाता है। क्योंकि अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जैव तंत्र पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? दैट्स मीन में आप कहने का मतलब वही है कि जो हमारा जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा अगर हम संरक्षण नहीं करते हैं। इकोसिस्टम जो है उसका अपघटन होने लगेगा। जैविक घटकों से एक तरीके से उसका घटकों से ही होता रहेगा। जहाँ पर आप जैसे देख पाते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं और आपका सूक्ष्म जीव है, प्राणी है, निर्जीव है, तो वह भी मिल पाएंगे। जैसे कि वो किसमें मिल जाएंगे? मिट्टी तथा जल, हवा आदि। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली समझ लेनी है। आपको पता है कि आज हम अपने जैव मंडल को कैसे बचाना है। जैव मंडल को हमें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको कैसे बचा पाएंगे?
तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनका हमें संरक्षण करके उन्हें बचा सकते हैं हम लोग, इसीलिए उनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो संरक्षण से ही रिलेटेड ये चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस तरीके से नष्ट हो जाता है, पता है आपको? आपको पता है कि वन उन्मूलन की जो संख्या है तब वो बढ़ती जाती है, जैसे शहरीकरण है, तब बढ़ती शहरीकरण और जो भी आबादी है उसके कारण आप देखेंगे कि जो भी उद्योग होते हैं, तो उद्योग बढ़ने की बात आती है कि हाँ उद्योगों को बढ़ाना है। तो क्या होता है कि शहरीकरण है और वहाँ पे की जो जनसंख्या है वो पहले जो पेड़ पौधे हो ना उनकी बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को काटना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है, और एक टाइम पे वो बहुत सारे पेड़ पौधों को काट देते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। और वो पता है पेड़ पौधों को काट के वहाँ पे जो जगह होती है, जगह वहाँ पे मॉल्स खड़े कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना चाहते हैं वो लोग, और वो पेड़ पौधों को काट के वहाँ पे तैयार करते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। तो इस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट ही होते जा रहा है, और उनके नष्ट होने का कारण है जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो शहरीकरण है, जो बढ़ती आबादी है, वो उसका कारण बन रही है यहाँ पे। और प्लस अगर पेड़ पौधे कट रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान हम लोगों को हो सकता है, कितना बड़ा लॉस हो रहा है, पता है आपको? इसीलिए पेड़ पौधों को काटना ही नहीं चाहिए, बल्कि पेड़ पौधों का रोपण करना चाहिए। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो क्या होगा पता है आपको? आपको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक तरीके से जो जंतु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका निवास होता है वहाँ पे, वो लोग वहीं रहते हैं। अगर वन नहीं रहेंगे तो उनका निवास स्थान भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, आसपास गांव में जाएंगे फिर, क्योंकि तब उनके पास कोई जगह नहीं बचेगी जाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, आसपास के गाँव में जाना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे लोगों का शिकार करना शुरू कर देंगे। आपको पता है कि एक कंडीशन ऐसी आती है लाइफ में कभी, तब हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, बाई चांस कभी भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, हमें नहीं पता। तो पीने के लिए पानी नहीं होता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि इस टाइम पे चक्रवात चल रहा है, ठीक है, ताउते चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बहुत जगह तूफान आ रहा है। तो तूफान आने से क्या वो जो लाइट के तार वगैरह होता है वो टूट जाता है, कभी ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो उसको चेंज करने में टाइम लगता है। अगर कंटिन्यू बारिश आ रही है तो वो लोग नहीं कर सकते क्योंकि करंट आ जाएगा, तो 2-3 दिन लाइट नहीं आती है। उस टाइम पे लोगों को पानी की वैल्यू समझ में आती है कि आखिर पानी की वैल्यू क्या होती है। तब लाइट नहीं आती काफ़ी दिन तक, तो पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता घरों में, क्योंकि मोस्टली सबके यहाँ पे समर वगैरह लगा हुआ होता है, नल वगैरह बहुत कम लोगों के पास होता है, और इसलिए पीने के पानी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उस टाइम पे। तो हम लोग एक एक गिलास पानी के लिए ऐसे ढूंढते हैं, तो उस टाइम पे हमें पानी की वैल्यू समझ में आती है। इसी तरीके से लोग पेड़ों को काट तो देते रहने के लिए, लेकिन जो पेड़ पौधे वो काट रहे हैं उन्हीं की वजह से जो उनका अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा, तो उनकी बिल्डिंग्स बनाने का क्या फ़ायदा होगा, बताइए आप। इसीलिए पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। और जो एनिमल्स हैं वो उनका निवास स्थान होता है जंगलों में। अगर जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, पेड़ पौधे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो वो शिकार करना शुरू कर देंगे मजबूरी में जाके, क्योंकि तब उन्हें पेड़ कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो वो शिकार ही करेंगे ना लोगों का। इसीलिए वो आसपास के गांव में जाएंगे और शिकार करना शुरू कर देंगे। आपको पता है कि जो वनों का उन्मूलन हो रहा है, तो उसके कारण जो भी मनुष्य हैं, मनुष्य पे ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जीवों पे बहुत बड़ा खतरा बना रह सकता है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली समझ लेनी है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, वनों का उन्मूलन। आखिर वनों का उन्मूलन हम करते क्यों हैं, आपको पता है? नहीं पता होगा, आइए मैं बताती हूँ आपको कि आखिर वो जो वनों का उन्मूलन है हम क्यों करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कृषि के लिए, ठीक है, भूमि प्राप्त करना, तब हमें कृषि करनी है, कृषि की नीड होती है, तो हम सोचते हैं कि ये जगह अच्छी है यहाँ कर लेते हैं, तो वनों को हम काट देते हैं, वहाँ पे कृषि को वो लेते हैं। अब घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, कारखाने कैसी जगह बनाए जाते हैं बताइए आप। कारखाने ऐसी जगह तो नहीं बनाए जाएंगे कि कोई भी घर एक तरीके से कोई भी सोसाइटी में जाके कारखाना बना लिया जाए, ऐसा होता है नहीं होता है। क्योंकि अगर उसमें कुछ भी नुकसान हुआ, बाई चांस किसी भी तरीके से आग लग गई या फिर जो उसकी प्रदूषण है, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसीलिए कारखाने को ऐसी जगह बनाया जाता है
तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, कारखाने बनाने के लिए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने के लिए पेड़ पौधों का उन्मूलन कर देता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फर्नीचर है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी या फिर ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। पेड़ों को काट दिया जाता है, पेड़ों की जो लकड़ी होती है उनका यूज़ किया जाता है। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है। और इसके कुछ प्रकार भी हैं वन उन्मूलन के, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, अगर हम वनों को काटते हों तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हमारी जो पृथ्वी है वो ऑक्सीजन का अभाव होगा वहाँ पे, क्योंकि तब पेड़ पौधे कटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन का अभाव होने लगेगा हमारी पृथ्वी पे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरे वायुमंडल में बढ़ती रहेगी, क्योंकि हम जो ईंधन जलाते हैं उससे प्रदूषण फैलता है। अगर जो पृथ्वी है वो तापमान उस पर बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो कोई भी भूमि या फिर कोई भी क्षेत्र जो है वो बंजर हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब भूमि एक तरीके से पूरी बदल जाएगा, क्योंकि जो तापमान है, तापमान बढ़ने से जलवायु का विघटन होने लगेगा। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अब जो बाढ़ आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे, क्योंकि तब पूरी तरीके से बंजर हो जाएगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो बाढ़ को ख़त्म करने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। आपको पता है कि तब बाढ़ आने लगेगी तो उसकी जो रोकने की क्षमता है वो वृक्षों के पास होती है, तो काफ़ी सारे जो भी हैं वो जल को अवशोषित भी करते हैं। अब आपको यहाँ पे ये भी जान लेना है, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पे ताप एवं प्रदूषण की जो स्तर में वृद्धि होती है, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कंटिन्यू बढ़ता जाता है और भौमजल का स्तर भी निम्नीकरण हो जाता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपने लास्ट के क्लासेस में भी जाना था कि हम लोग क्या करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे वायुमंडल से ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो अपने भोजन को तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। कौन तैयार करते हैं? पेड़ पौधे तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो भोजन कौन तैयार करेगा भाई? और तब भोजन ही तैयार नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ ही नहीं होगी, दैट्स मीन वो हमारे वायुमंडल में ही रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तापमान बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, बहुत बेकार रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है, बाढ़ आने की स्थिति बनी रहेगी, सारी जो भूमि है, जो क्षेत्र हैं वो बंजर हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तब डे बाय डे हमारी इसमें बढ़ती जाएगी, तो इसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो सकती हैं, लाइक एज अ सूखा पड़ना। आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी अच्छे से आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सूखे के बारे में, आखिर सूखा क्या होता है। सूखा पड़ना बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, सुना भी होगा, लेकिन इसके बारे में अब हम अच्छे से जान भी लेंगे कि आखिर सूखा होता क्या है। और आप सभी लोग अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, स्टडी भी कंटिन्यू करिए, लेकिन सबसे पहले आपकी हेल्थ है तो आप हेल्थ का ध्यान रखिए और अपनी फैमिली में भी सभी लोगों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।